रूस यूक्रेन युद्ध से भी फिक्र बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर कल जो बड़ी घटना हुई, जो हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी, ब्रेक की थी, उसके विध्वंसक नतीजों के बारे में सोचकर जेलेंस्की के साथ ट्रंप भी भयभीत हैं। पुतिन के घर पर स्वॉर्म ड्रोन से अटैक की कोशिश हुई है। सोचिए, अपने घर पर हुए हमले से पुतिन नाराज बताए जा रहे हैं। रूस ने बदला लेने की बात कही है। डिफेंस एक्सपर्ट उस बदले की तासीर को बहुत घातक मान रहा है। इस ग्लोबल न्यूज में सबसे पहले फैक्ट और फियर वाला फैक्टर देख लेते हैं। फैक्ट यह है कि रूस के नोव्गोरोद में स्थित पुतिन के निजी आवास को अटैक करने की कोशिश की गई। फियर यह है कि रूस ने विध्वंसक जवाब देने की घोषणा कर दी है, लेवरोव ने कहा है, उनके विदेश मंत्री ने। फैक्ट यह है कि पुतिन के घर 91 स्वॉर्म ड्रोन से अटैक करने का प्रयास हुआ। सभी हमले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, क्योंकि वहां पर पंतसीर और S-300 है। फियर यह है कि रूस अब जवाब में कीव पर मिसाइल, बम और ड्रोन की वर्षा कर सकता है। फैक्ट यह है कि पुतिन के घर पर यह हमला शांति प्रयासों के बीच हुआ है। फियर यह है कि बदले की आग नेटो देशों तक फैल सकती है, क्योंकि रूस शुरू से युद्ध भड़काने के लिए पश्चिम को जिम्मेदार मानता है। एक फैक्ट यह भी है कि यह हमला तब हुआ है जब यह नेगोशिएशन चल रहे थे, और फियर यह है कि पुतिन अब सारे नेगोशिएशंस को एक तरफ रखेंगे और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर बमबारी करके कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, रविवार को ही इस युद्ध में शांति लाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उससे पहले जेलेंस्की ने कहा था पुतिन मर जाए तो अच्छा है। यह कहा था। फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में बंद कमरे में 3 घंटे तक दोनों लीडर्स में वार्ता हुई, जिसके बाद कहा गया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मसौदा लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। इस मीटिंग से शांति की उम्मीदें जग रही थी, लेकिन बैठक के 24 घंटे बाद ही पुतिन के घर पर हमले का प्रयास हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए यूक्रेन को सीधे जिम्मेदार माना है। इस हमले को पुतिन पर जानलेवा हमला बताया गया है। रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के सबसे करीबी सिपहसालार सर्गेई लेवरोव ने कहा कि जवाबी हमले के लिए टारगेट तय कर लिया गया। रूस की जवाबी कार्रवाई का वक्त भी तय है, जबकि यूक्रेन ने आरोपों का खंडन किया। इसे कीव पर बड़े अटैक करने के लिए रूस का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। रूस पर शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने का आरोप लगाया गया है। इस सब के बीच ट्रंप ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो इस हमले के बारे में सुनकर काफी गुस्से में दिखे। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के घर पर हमला करना ठीक नहीं है। उन्होंने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल नहीं देने के फैसले को भी सही बताया। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन ने वाल्दाई रेजिडेंस पर हमले की जानकारी देते हुए इसे यूक्रेनी अटैक बताया, तो ट्रंप ने उनसे कहा कि वो खुद इस हमले से हैरान है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। पुतिन ने ड्रोन अटैक को आतंकी हरकत बताया, यह भी कहा कि वो जवाब जरूर देंगे। तो ट्रंप ने इस पर कहा कि 2 देशों में युद्ध होना अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति के घर को टारगेट करना परेशान करने वाली बात है। पुतिन ने कहा कि रूस अपनी शांति वार्ता रणनीति की समीक्षा करेगा। तो जवाब में ट्रंप ने कहा कि इस हमले से जेलेंस्की के प्रति अमेरिकी रवैये पर असर पड़ सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रंप ने यह सारी बात कही नेतन्याहू के बगल में खड़े होकर, जो उनसे मुलाकात करने कल पहुंचे थे। और नेतन्याहू के घर पर जब हमला हुआ था, याद होगा आपको ड्रोन अटैक, तो किस तरह नसरल्लाह और उसकी पूरी टीम को बंकर बस्टर बम से तबाह कर दिया गया था। पुतिन क्या करेंगे? यानी यूक्रेन ने हमला किया हो या नहीं, लेकिन अब वो ज्यादा नुकसान में जा सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस प्रतिशोध लेने को बेचैन है, तो दूसरी ओर जेलेंस्की को ट्रंप से भी नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है। इस अटैक पर यह बारूदी न्यूज रही। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन के घर पर हुए हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी। कहा, कूटनीतिक प्रयास ही संघर्ष खत्म करने का सबसे असरदार रास्ता है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वो ऐसे किसी भी कदम से बचे जो शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब आपको पुतिन के उस घर के बारे में विशेष जानकारी दे देते हैं, जिसे टारगेट करने की कोशिश हुई है। देखिए, ध्यान से देखिए। पुतिन का घर नॉर्थ वेस्ट रूस के नोव्गोरोद में वाल्दाई लेक के पास है। वाल्दाई रेजिडेंस यूक्रेनी फ्रंटलाइन से 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। वाल्दाई रेजिडेंस नेटो देश एस्टोनिया से करीब 500 किलोमीटर दूर है। पुतिन वाल्दाई रेजिडेंस में अधिकतर छुट्टी मनाने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि वो यहीं पर थे पूरे कोविड के दौरान भी,
और उनके इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए पंतसीर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। कभी कभी जरूरी हुआ तो यहीं पर रहकर रणनीतिक बैठकें भी पुतिन करते हैं। पुतिन के वल्दाई आवास को स्टेट लेवल सिक्योरिटी हासिल है। पुतिन के वल्दाई रेजिडेंस के आसपास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। स्वार्म ड्रोन से जब अटैक हुआ तब वहां डिप्लॉय 13 पंतसीर डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिव हो गए। इसके अलावा एक S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए भी ड्रोन हमले को नाकाम किया गया।